और दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तनाव जो है वो बढ़ गया है। यूपी के किसानों में भी इसका उबाल देखा जा रहा है। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर आज भी भारी तनाव रहा। पुलिस बैरिकेडेड के पास आ रहे आंदोलनकारी और किसानों को तितर-बतर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। किसान हर हाल में दिल्ली जाना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस किसी भी सूरत में किसानों को राज्य में घुसने नहीं देना चाहती। वहीं हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं 15 फरवरी तक निलंबित रहेगी। बता दें कि इसके बाद अब यूपी में भी किसानों में उबाल अब देखा जा रहा है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए सचिन हमारे साथ बने हुए हैं गाजियाबाद से। सचिन, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? आज जो है वो तनाव आज भी बरकरार देखा जा रहा है। यूपी के किसानों ने भी यहां अब ऐलान कर दिया है, क्या कुछ आपके पास जानकारी? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं, किसानों ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान के चलते किसान लगातार भारी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पहुंचने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। मगर किसान की तैयारी पूरी हो चुकी है। किसान काफी संख्या में दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार है। मगर कहीं ना कहीं किसान के जो पदाधिकारी है, किसान जो नेता है, जो पदाधिकारी है, उनके द्वारा कोई भी अभी किसानों को, जो उत्तर प्रदेश का किसान है, उसे कोई अभी संदेश नहीं मिला है। और वो सब कुछ जो अब किसान संदेश का ही इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनको कोई संदेश आगे से मिलता है, ऊपर से कोई संदेश मिलता है, तो ये जल्द से जल्द दिल्ली कूच करेंगे। वहीं सूचना ये भी मिल रही है कि लगातार जो किसान का जो दूसरा आंदोलन ये चल रहा है, लगातार पहले भी 13 महीने आंदोलन चला है और इसमें हिंसा भी काफी हुई है। वही हिंसा दोबारा सरकार अपना रही है। लगातार आंसू गैस के गोले इन पर दागे जा रहे हैं। कल भी शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए किसानों पर, और आज भी यही घटना देखने को मिली है। जी बिल्कुल, जो है तनाव बना हुआ है। यूपी में जो संगठन है, किसान संगठनों से भी आपने बात किया, वो क्या कुछ जो है इस पर कह रहे हैं? इनका किसान संगठनों का भी कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है और किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या पे दिल्ली बॉर्डर के आसपास कहीं रुके हुए हैं, जो एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें कोई आदेश होता है तो भारी संख्या में किसान दिल्ली का घेराव करेगा और दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। और इसके चलते पुलिस भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है कि दिल्ली किसी भी तरीके से किसान ना पहुंचे। और उसी के चलते एक सूचना और भी प्राप्त हो रही है कि जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, वो भी किसान के से मिलने के लिए तैयार है और वो कहीं ना कहीं किसानों से मिलने के लिए पहुंचेंगे। और उसी के चलते एक सूचना और प्राप्त हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकार से 6 बजे का कोई कल टाइम रखा गया है। 6 बजे कोई मीटिंग होगी, उसमें कोई आदेश या कोई निर्णय लिया जाएगा। अभी ये चीज गोपनीय है, मगर ये कहीं ना कहीं ये बात प्राप्त हो रही है। जी चलिए, बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। किसानों की और सरकार के बीच बातचीत जो है वो यहाँ अब देखी जा सकती है। और किसान आंदोलन का आज जो दूसरा दिन है वो भी जो है बड़ा तनावपूर्ण बॉर्डर पर देखा जा रहा है। अब नज़र यूपी के किसानों को लेकर यहाँ पर लगी हुई है कि यूपी में किसानों का क्या रुख रहने जा रहा है, क्योंकि अभी जो किसान है वो शंभू बॉर्डर पर है। हरियाणा में अभी पुलिस के साथ उनकी ये जो है नोकझोंक देखी जा रही है। यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ कल भी घायल हुए थे। आज भी कुछ किसान जो है घायल होने की खबर मिल रही है। किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन जब यहाँ किसानों का देखा जा रहा है और इसी के देखते हुए अब पुलिस प्रशासन लगातार जो है वो अपनी शक्ति दिखा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए किसान नेता अनिल मलिक हमारे साथ उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं। मलिक साहब, आप लगातार देख रहे हैं शंभू बॉर्डर पर किस तरह से तनाव आज भी देखा गया। कल की भी तस्वीरें सबने देखी, लेकिन अब यूपी के किसानों को लेकर नजर है। क्या आगे का कुछ प्लान अभी मिला है? क्या कुछ करने जा रहे हैं यूपी में आप लोग? जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये है, जो भारत सरकार कृषि प्रधान देश में किसान की सुनने के बजाय उसे एक आतंकवादी जैसी व्यवहार कर रही है, आतंकवादी जैसी संज्ञा सरकार दे रही है, बहुत दुखद है। और उत्तर प्रदेश
उसमें 16 का जो है राकेश टिकैत जी ने आह्वान किया है, संयुक्त किसान मोर्चे ने 16 का भारत बंद का आह्वान किया है और इसी में मीटिंग के दौर चल रहे हैं। साथ बड़ा निर्णय जो चौधरी राकेश टिकैत जी के द्वारा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा बड़ा निर्णय लिया जाएगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा, ट्रैक्टर के किसानों को कहा गया है कि अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर अपनी पूरी की पूरी टीम जो ट्रैक्टर के व्यवस्थापक हैं, जो एक लिस्ट गई है, उन सबको सूचनाएं दे दी गई है और सभी लोग तैयार हैं। अपना राशन भी तैयार कर रखा है, अपने चूल्हे और भट्टी भी सब तैयार है। जब जिस दिन भी कॉल होगी 16 का सफल बनाने के बाद जब जो है दिल्ली कूच कर दिया जाएगा। तो दिल्ली कूच करने के लिए पेट्रोल भर लिए गए हैं, तेल भर लिया गया है, डीजल टैंक मतलब तैयार किए जा रहे हैं, ट्रैक्टर आप कह रहे हैं? जी जी, ट्रैक्टर तैयार हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी जो है, जहाँ सर्दी का समय है, ट्रॉलियां भी तैयार कर ली गई, ऊपर तिरपाल वगैरह लगा के, और राशन वगैरह भी 10 दिन का कम से कम राशन फिलहाल ट्रॉली में लगा दिया गया है। आलू वगैरह जो दालें वगैरह है वे खरीद ली गई है, चावल वगैरह भी सब कुछ लगा दिया गया है। और जिस दिन भी कॉल होगी 16 का संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन का भारत बंद का आह्वान है, वो बंद के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। भारत फिलहाल तो भारत पूर्ण बंद का वो चल रहा प्रोग्राम, और किसान यूनियन के लोग भी और तमाम किसान भी पूरे आंदोलन पर नजर जमाए हैं। और जैसा हो रहा, शहर किसान नेता भी और प्रत्येक किसान गांव में बैठा हुआ भी, वो भी भारत सरकार के रवैये से दुखी है, जिस तरह का रवैया भारत सरकार किसानों के प्रति कर रही है। अच्छा, एक मीटिंग जो है वो कहा जा रहा है केंद्र सरकार के साथ अभी 6 बजे की मीटिंग एक होनी है और साथ मीटिंग चल भी रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अभी कुछ बातचीत जो मांगों को लेकर हो रही है, क्या लग रहा है कि कुछ ये मामला जो है अब सरकार से बातचीत के दौरान जो है कुछ कम हो सकता है, या सिर्फ अभी दबाव बनाने की जो है बात यहाँ किसानों की ओर से हो रही है? नहीं, किसान दबाव नहीं बना रहा। किसान ने सरकार को समय दिया 2 साल का। जो 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन चला था, उसमें सरकार ने वादा किया था कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत से समाधान करेंगे, और निश्चित रूप से जो बातचीत चल रही, बातचीत से ही समाधान होगा। सरकार को ही समाधान करना, और सरकार जिस दिन चाहे उस दिन समाधान करते। किसान की इतनी बड़ी समस्या नहीं है। किसान भी जो है, जिस तरह से डॉक्टर स्वामीनाथन जी को जो है अपना आदर्श मानते हैं, हरित क्रांति का जननायक मानते हैं, सरकार ने भी उन्हें माना है, उनकी बात को मानने का प्रयास किया है। ये माना है कि उनकी रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट है। जब उनकी अच्छी रिपोर्ट है, जिस फार्मूले की रिपोर्ट है, वो पूरी की पूरी उसी स्थिति में लागू सरकार कर दे और किसान का कर्जा माफी कर दे, उद्योगपतियों का कई 100 करोड़ रुपया जो किसान से जो है, किसान के मुकाबले कई 100 गुना ज्यादा है, वो सरकार चुपके से माफ कर दिया। अगर किसान का माफ हो जाए, किसान आज कर्जदार है, तो वो सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान कर्जदार है। तो सरकार के हाथ की कोई बड़ी बात नहीं। किसान कोई अलग से मांग नहीं कर रहा, किसान अलग देश की मांग नहीं कर रहा, अलग संविधान की मांग नहीं कर रहा, अलग संसद की मांग नहीं कर रहा। वो तो इसी संसद में, इसी संविधान में, इसी सरकार में विश्वास रखते हुए अपनी समस्या को उठा रहा, और समस्या का समाधान भी सरकार के पास है, जब चाहे बातचीत से करते। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बगैर बातचीत के 3 कानून वापसी ले लिए थे कृषि के, इसी तरह से एक घोषणा करते वहीं से कहने हमने ये लागू कर दिया। कथनी और करनी में अंतर ना रखें अपनी।